हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल योर सक्सेस में। मैं अंतिमा कटियार आज आपके लिए लेके आई हूँ पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ बेसिक ट्रिक, जिसके थ्रू आप पीरियोडिक टेबल को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। मोस्टली होता क्या है, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं जिनको ओरली याद कर पाना डिफ़िकल्ट है। उसके लिए हम लोग क्या याद करेंगे, कुछ न्यूमेरिक्स। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ न्यूमेरिक्स एंड व्हाई वी नीड न्यूमेरिक्स। न्यूमेरिक्स होता क्या है और हमको न्यूमेरिक की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो न्यूमेरिक इज़ अ लर्निंग टेक्निक दैट हेल्प अस ऑर्गेनाइज, रिटेन एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन बाय मेकिंग रिकॉल ईजी। न्यूमेरिक्स वो होते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही ईज़िली याद कर सकते हैं। तो आइए हम एक लाइन लाए हैं आपके लिए, इसके थ्रू आप क्या याद कर सकते हो, पाई की वैल्यू। सिर्फ एक लाइन से आप पाई की वैल्यू 7 डिजिट तक याद कर सकते हैं। क्या लाइन दी हुई है, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा कि एक कंटेनर है, एक बड़ा सा कप है, इसमें क्या है, कॉफ़ी है। तो लाइन पढ़ते हैं हम लोग, मे आई हैव आ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफ़ी। मे आई हैव आ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफ़ी। अब हम इसमें देखते हैं कि किस वर्ड में कितने लेटर्स हैं। मे कंटेन 3 लेटर्स, आई में 1, हैव में 4 लेटर्स, आ में 1, लार्ज में 5 लेटर्स, कंटेनर में 9 लेटर्स, ऑफ में 2 लेटर्स, कॉफ़ी में 6 लेटर। अब हम लोगों को पाई की वैल्यू बहुत ही आसानी से याद हो गई। पाई इज इक्वल टू 3.1415926। अब आप लोगों को पाई की वैल्यू पॉइंट के बाद 7 डिजिट तक ईजिली याद हो जाएगी। अब आप लोग कभी नहीं इस लाइन को भूलेंगे, मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है, पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स हैं। और पीरियोडिक टेबल को दिया किसने था, मेंडलीव ने। पीरियोडिक टेबल को मेंडलीव ने दिया था। तो मेंडलीव ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी, उसमें ओनली उन्होंने कितने एलिमेंट्स दिए थे, 63। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व दिए थे। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 63। आप जान लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक में डिवाइडेड किया गया है। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इज एस ब्लॉक, सेकेंड इज पी ब्लॉक, थर्ड इज डी ब्लॉक एंड लास्ट वन इज एफ ब्लॉक। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइडेशन किया गया है। कौन कौन से 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है और एफ ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप फर्स्ट ए है और सेकेंड ए है, ये मेरा कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। और जो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक है, ये हम लोगों का है पी ब्लॉक। अब ये जो बीच में मिडल पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है, हम लोगों का डी ब्लॉक। तो जो डी ब्लॉक है वो एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच में है। जो डी ब्लॉक है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। इसलिए डी ब्लॉक को सेतु तत्व, ब्रिज एलिमेंट या संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक्स के जो भी एलिमेंट्स हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य एक ब्रिज का कार्य करते हैं, सेतु का। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स या सेतु तत्व। इनका एक और अन्य नाम है जिसे कहते हैं संक्रमण तत्व। अब आते हैं लास्ट ब्लॉक जिसे कहते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल में नीचे ये जगह दी गई है, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को
दो श्रेणियों में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इज़ लैंथेनाइट श्रेणी एंड सेकेंड इज़ एक्टिनाइट श्रेणी। इस श्रेणी का नाम लैंथेनाइट क्यों रखा गया है? क्योंकि सीरीज़ या फैमिली के जो भी नाम है वो उनके फर्स्ट एलिमेंट को बेस मान के रखे गए हैं। लैंथेनाइट श्रेणी में जो फर्स्ट एलिमेंट है La, डेट इज़ लैंथेनम, इसी के आधार पे लैंथेनाइट नाम रखा गया है। जो लैंथेनाइट श्रेणी है वो लैंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम तक है। और सेकंड है एक्टिनाइट श्रेणी। एक्टिनाइट श्रेणी का नाम एक्टिनाइट क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है डेट इज़ एक्टिनम। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा पीरियोडिक टेबल की बेसिक ट्रिक। अब हम लोग आते हैं ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट को क्या कहते हैं? एल्कली मेटल, क्षार धातुएं। क्षार धातुएं कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इसको हम लोग कैसे ट्रिक से याद करेंगे? तो आइए हम आपके लिए लेके आए एक लाइन जिसके थ्रू आप इस ग्रुप को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या याद करना है? सिर्फ एक लाइन। ये कोई हेलिना नाम की लड़की है, हेलिना। हेलिना क्या कर रही है? रब से फरियाद, भगवान से क्या कर रही है? फरियाद। तो हेलिना कर रब से फरियाद। ठीक है, याद हो जाएगी आप लोगों को ये लाइन। हेलिना कर रब से फरियाद। हेलिना मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना यानी सोडियम, कर के आ रहा है ना, पोटेशियम, रब से फरियाद, रूबियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो सारे एलिमेंट्स आप लोगों को इस लाइन से याद हो जाएंगे। हेलिना कर रब से फरियाद, that is हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। याद हो गया होगा अब आप लोगों को। अब आते हैं सेकेंड ग्रुप में। सेकेंड ग्रुप को क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातुएं। अब इसको कैसे आते हैं आप लोगों को पिक्चर के माध्यम से समझ में आ रहा हो। कोई बच्चा है, वो अपनी पापा की पीठ पे बैठा है, तो वो क्या बोल रहा है अपने पापा से? पापा मुझे स्कूटर ला दो, कार ला दो। तो पापा उसके क्या होते हैं? एग्री हो जाते, ठीक है बेटा मैं तुमको स्कूटर और कार ला दूंगा। तो इसके लिए मैंने एक लाइन बनाई हुई है कि बेटा मांगे कार, स्कूटर। उनके पिताजी क्या हो जाते हैं? एग्री हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, बाप राजी। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो कैसे एलिमेंट्स को याद करेंगे? बेटा यानी कि Be, बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम एंड रेडियम। एक लाइन से आप लोगों को ये 6 एलिमेंट ग्रुप बाय ग्रुप याद हो जाएंगे। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। थर्ड आते हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो ग्रुप 13 है। ग्रुप 13 को हम लोग क्या बोलते हैं? बोरान फैमिली। ग्रुप 13 को बोरान फैमिली क्यों बोलते हैं? ये मैंने पहले ही बताया कि जो भी फैमिली के नेम है वो फर्स्ट एलिमेंट को बेसिस मान के रखे गए हैं। इस फैमिली में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? डेट इज़ बोरान। इस बेसिस पे इसका नाम रखा गया है बोरान फैमिली। इसको कैसे याद करेंगे? हम लोग बाज़ार से क्या क्या लाते हैं? सब्जी में क्या ले आए? बैगन, और क्या लाए? आलू, और क्या लाए? गाजर। बैगन, आलू, गाजर, और किस में लाए? थैले में। तो इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इससे हम लोगों को ये 5 एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। नेक्स्ट फैमिली हम लोग आते हैं, डेट इज़ कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली को कार्बन फैमिली क्यों कहते हैं?
क्योंकि इसमें भी आप लोग देख रहे होगे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन। इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ आप लोगों को दिख रही होंगी 3 लड़कियाँ, इनके क्या क्या नाम है, इनका नाम है गीता, इनका नाम है स्नेहा और इनका है प्रभा। गीता, स्नेहा और प्रभा। तो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो एक ही नाम की 2 लड़कियां होती, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे इसको, इस लाइन को कैसे बोलेंगे, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। ठीक है, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब आप लोगों को ये फैमिली याद हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रुप 15, इसको क्या बोलते हैं, निक्टोजेन, या इसका दूसरा नाम है नाइट्रोजन फैमिली। क्या नाम है, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें भी आप लोग देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है डेट इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को ही बेस मान के इस फैमिली का नाम नाइट्रोजन फैमिली या निक्टोजेन कहते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये कोई बच्चा है, ये कुछ पी रहा है। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या लाइन बनाई हुई है, ना पी ऐसे सबके बीच, ना पी ऐसे सबके बीच। अब आप लोग समझ गए होगे क्या कर रहा होगा, ड्रिंक कर रहा होगा। जो ड्रिंक कर रहा है उसके लिए हमने क्या लाइन यूज़ की, ना पी ऐसे सबके बीच, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, आप लोगों को ग्रुप 15 याद हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं ग्रुप हम लोग ग्रुप 16। ये भी पी ब्लॉक का ही ग्रुप है जिसको कहते हैं कैल्कोजेन, या दूसरा नाम है इसका ऑक्सीजन फैमिली। हम पहले ही बता चुके जो फैमिली के नाम हैं वो फर्स्ट एलिमेंट को बेसिस मान के ही रखेंगे। इसमें भी जो देख रहे होगे आप लोग फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा ये कोई बंदा है, ये अपने बगल वाले बंदे क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, जिसको हम लोग नॉर्मली भाषा में क्या बोलते हैं, टीप रहा है। ठीक है, इसके लिए लाइन आप लोगों को क्या याद करनी पड़ेगी, ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो। ठीक है, ओ स्टाइल से टीपो। ओ यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलेनियम। लाइन क्या है हम लोगों की, ओ स्टाइल से टीपो। याद हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट ग्रुप पे आते हैं हम लोग, डेट इज़ हैलोजन। हैलोजन्स कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। जो सभी हैलोजन्स होते हैं सभी नेगेटिव चार्ज के होते हैं। और इसके लिए मैंने लाइन बनाई हुई है, ये कोई आंटी हैं, आंटी दिख नहीं रही होंगी आप लोगों को, लेकिन हम लोग बच्चे हैं तो उनके लिए तो ये आंटी हैं। तो फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई, कौन आया बाहर, आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। इसके लिए हम लोग कैसे लाइन बनाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। फिर यानी कि फ्लोरीन, कल, क्लोरीन, बाहर आई आंटी। आसानी से याद हो गया आप लोगों को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। अब लास्ट ग्रुप पे आते हैं हम लोग, डेट इज़ नोबल गैस। इनको क्या कहते हैं, ग्रुप 18 एलिमेंट या शून्य ग्रुप एलिमेंट, जीरो ग्रुप। ठीक है, जीरो ग्रुप एलिमेंट कहते हैं इनको, नोबल गैसेस भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम एक और है, इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें। इसमें जो सारी गैसेस हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, रेडान,
इसमें आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा होगा, ये कोई सिस्टर है, ये क्या कर रही हैं, एक्सरे ले रही हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने लाइन बनाई हुई है, हीना नीना और करीना। हीना, नीना और करीना ने एक्सरे कैसा लिया, रंगीन। हीना, नीना और करीना ने एक्सरे कैसा लिया, रंगीन। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान और रेडान। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान और रेडान। हीलियम के यूजेस पूछे जाते हैं। हीलियम क्या होता है, सबसे हल्की धातु है, हल्की गैस है। हीलियम का उपयोग हम लोग गैस के गुब्बारे भरने में, और जो गोताखोर लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, पानी के अंदर सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज़ करते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर होता है। और जो वायुयानों के टायर होते हैं उसमें भी हीलियम भरी जाती है। और नियान का यूज़ होता है जो समुद्री जहाज़ों में होम्ड सिग्नल के रूप में भी नियान का उपयोग किया जाता है। रेडान है, रेडान का उपयोग कैंसर के इलाज में करते हैं। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस